अब हम मीठा के बारे में चर्चा करते हैं कि मनुष्य को मीठा खाने की इच्छा होती है, परंतु मनुष्य बाई नेचर निपट आलसी होता है। उसको काम करना, मेहनत करना पुसाता नहीं है। वो चाहेगा कि बैठे रहे, सोए रहे, कुछ भी करता रहे। तो मीठा खाएगा तो इतना जान लीजिए, हमारे ब्लड में, पूरे बॉडी में 5 से 6-7 लीटर तक अधिकतम, मैक्सिमम उतने ही ब्लड होते हैं पूरे शरीर में। तो 5 लीटर ब्लड में, एक एवरेज में लेके चलते हैं, बात करते हैं, 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर रहना चाहिए। उससे अधिक रहना नहीं चाहिए। वो शुगर को हम जो काम करते हैं, हमारा दिल 24 घंटा धड़कता है, एक काम है। हमारा फेफड़ा 24 घंटा चलता है, काम है। हमारा क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, वो भी काम है। देखते हैं, वो भी काम है। ये सब काम में ये जो शुगर है वो एनर्जी सप्लाई देता है, वो कैलोरीज के रूप में है। तो कैलोरीज धीरे 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 दिन भर में बर्न आउट होता है। एक बार में हम सब कर लिए, ये दिल एकदम से धड़क 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 करके 1 घंटे में 24 घंटा जो धड़कना था वो 1 घंटे में धड़क के बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। 24 घंटा एक रेगुलेटरी वे में वो धड़कता है। फेफड़े भी वैसे ही काम करते हैं। हम एक बार यहाँ दौड़ते दौड़ते चलते और बैठ गए, ऐसा नहीं है। दिन भर हम लोग टॉयलेट गए, ये गए, बरामदे में गए, लॉन में गए, घूमने गए, तो दिन भर में वो बर्न आउट होता है। कौन? वो जो 5 ग्राम शुगर, वो उसको मैनेज करता है। और ये 5 ग्राम शुगर अगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं, हमारे पूरे बॉडी के एक्टिविटी के लिए 5 ग्राम शुगर चाहिए। वो इस ढंग से धीरे धीरे, सवेरे अगर 1 ग्राम है तो दोपहर के एक्टिविटी के लिए 1 ग्राम है, तो शाम के लिए, फिर रात के लिए, ऐसा मिला जुला के सब 5 ग्राम। अब हम एक साथ और 5 ग्राम मान लीजिए हम अधिक शुगर लेते हैं, तो उसको बर्न आउट करने के लिए 1.25 घंटे का पैदल चलना पड़ेगा। जो चलेगा उसका वो शुगर जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया, तो तब वो जाकर के बर्न आउट होगा। और हम जो भी खाना खाते हैं, वो खाने का अंतिम परिणति क्या है? शुगर। लास्ट जो, जैसे दूध को दही बनाएंगे, मट्ठा बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, लास्ट परिणाम क्या है? घी। ऐसा ही जितना खाना खाए दिन भर में, आऊँ जाऊँ और नाश्ता, ये वो, चाय, सभी को मिला करके उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या है? शुगर। तो जब ये सब चीज़ का खाने का आखिरी परिणति शुगर है, तो हम डायरेक्टली शुगर कैसे लेते हैं? ये कोई विटामिन भी नहीं है। शुगर कोई विटामिन नहीं है कि हम उसको लें। और वो कोई पोषक तत्व भी नहीं है, न्यूट्रिएंट भी नहीं है, नथिंग। मीठा कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, पोषक तत्व नहीं है, और उसमें
विटामिन भी नहीं है वो तो फालतू है हमारे लिए। हम तो जो खाना खाएंगे वो तो आखिरी हमको मीठा मीठा बन करके हमको देगा, तो फिर हम एक्स्ट्रा मीठा क्यों खाते हैं? ये मन का बदमाशी है, हमारा जीभ का बदमाशी है। वो चाहता है कि थोड़ा मीठा खाए। क्यों ये बदमाशी शुरू हुई? क्योंकि बचपन में माँ ने हमको ये सब खिलाना शुरू कर दिए। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, अच्छा ले थोड़ा शक्कर, और उसको शक्कर डाल के खिला दिया। बच्चा बोला कि हाँ बढ़िया, फिर हाँ कर देगा, हो गया। बचपन से आपने अपने बच्चों को बिगाड़ दिए। उसको कैसे समझा करके खिलाएंगे, उतना धीरज माँ के पास होना चाहिए। नहीं है, आजकल सब काम काज में इधर काम उधर काम जाते हैं, फिर जो पाया उसको खिला दिया। जो भी दूध पिलाते हैं बोतल में भी दूध में मिला करके पिलाते हैं। तो ऐसा ही करते करते हमने अपनी आदत बिगाड़ दिया। बाद में हम सोचने लगते कि कहीं से मिले। माँ भी सोचती है कि कहीं से थोड़ा मिठाई मिठाई कुछ खाने मिल जाए। तो ये सब समझ के न होने से हो रहा है। हमको किसी ने ऐसा एजुकेट नहीं किया। जो बात मैं अभी बोला, और ये बातें कौन बोले? खादरवल्ली जी ही बोले, बाकी कोई ऐसा एजुकेट नहीं करता है। तो करने वाले करने की साहस करते हैं तो उनको ब्राइब घूस दे करके उनका मुंह बंद कर देते हैं। कोई लिखता है तो उसको भी बंद करा देते हैं। तो खादरवल्ली जी उसको धीरे धीरे टैकल कर रहे हैं। तो मीठा अगर खाने की इच्छा होती है, अच्छा मैं बात बोल रहा था कि 5 ग्राम शुगर को बर्न आउट करने के लिए 1.25 घंटा अगर हम चलते हैं तब ये बर्न आउट हो सकता है। तो दिन भर में हम कितना ग्राम शुगर खाते हैं बताइए? चाय कप में 1 टीस्पून वाले टीस्पून 1 टीस्पून वाले 5 ग्राम। तो 5 ग्राम जो 1 टीस्पून शुगर है, चाय में आप कितना टीस्पून डालते हैं सोचिए तो? 1 टीस्पून या 2 या 3 इतना टीस्पून डालते हैं। तीन चम्मच शुगर डाल के उसको खा रहे हैं। 1 कप चाय पी लिए 15 ग्राम, तो 1.25 घंटा हाँ? तो कितना हो गया? 4 घंटा करीब चलेगा कोई? और दिन भर में कितने बार चाय पीता है? फिर दिन भर खाली चलता ही रहे असंभव, कोई इतना मेहनत कर ही नहीं सकता। तो हम एक्स्ट्रा शुगर क्यों लेते हैं, प्रश्न यह है। और शुगर किसी भी रूप में हम लें, चाहे कोल्ड ड्रिंक के रूप में लें, चाहे बिस्किट के फॉर्म में लें, चाहे किसी भी फॉर्म में हम लेते हैं, तो वो हमको हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं। वो जब एक्स्ट्रा शुगर हम खा लेते हैं, उसको फिर ब्लड में जब आ गया, ब्लड तो धीरे धीरे पचाता है ना दिन भर में 24 घंटे में, और ब्लड में एक साथ हमने 15 ग्राम, एक बार 1 कप चाय पिया माने 15। आजकल फ्रूट जूस वाले भी शक्कर डाल करके फ्रूट जूस बेच रहे हैं, हो गया कल्याण। तो यहाँ ये सब चीज़ें खा पी करके हम बीमार हो रहे हैं। तो जितना खाने के समय भी हम लोग खाते हैं, जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है, उन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमारे जो भोजन है, धान का चावल और गेहूँ, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट भरा है, दैट इज़ शुगर फॉर्म में है। और वो चीज़ें और वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो फाइबर लेस कार्बोहाइड्रेट है, किसमें? गेहूँ और चावल में। और
जिसमें फाइबर्स रहते हैं, जैसे कोदो, कुटकी, ये पांचों अनाज में है, सिरिधान्य में है, वो जो शुगर कार्बोहाइड्रेट को छोड़ता है वो रेगुलेटेड वे में छोड़ता है, थोड़ा 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 करके छोड़ता है। 12.5% है छोटी कंगनी में, और धान के चावल में पॉइंट माने 0.2 इतना ही फाइबर है। तो इसी प्रकार जो है छोटी कंगनी, उसमें 12.5% है, 12.6 है, 12.6। और इसमें क्या था 0.2। गेहूं में 1.2। कहा 12.5% और कहा 0.2 माने 60 टाइम्स, 0.2 60 टाइम्स वो रिच फूड है, माने हमारे लिए समृद्ध अन्न माना जाएगा। तो ऐसा ही अन्न पहले खाते थे, आजकल वो छोड़ दिए, गेहूं चावल खा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी एक साथ मीठा बना देता है। तब डॉक्टर बोलता है कि भाई 1.5 घंटे में तुम ब्लड लेके आना, सैंपल देना, 1.5 घंटे का रिपोर्ट हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे में वो सब जो भी खाया था सब ग्लूकोज बना दिया, जबकि हमको दिन भर उसको झेलना है, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज। तो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, एक्स्ट्रा शुगर जो शरीर में आ गया, वो उसको कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में, जैसे मीठा को हम कई फॉर्म में खाते हैं, खीर के रूप में खाते हैं, चाय के रूप में खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक के रूप में खाते हैं, बिस्किट के रूप में, डबल रोटी में खाते हैं। तो ऐसा ही ये क्या करता है, क्या करे, कहाँ रखें, यहाँ आ गया। तो कोई हमारे पास 5 व्यक्ति आ गए, हमारे पास जगह नहीं है, कुर्सी नहीं है, उसको बोलते चलो भाई इधर बैठ जाओ, किसी को बोलते इधर बैठ जाओ, थोड़ा उधर बैठ जाओ, कहीं भी बिठा लेते हैं जहाँ तहाँ। कुछ नहीं तो गेट अपना दरवाजे के पास कोई स्टूल है तो वहीं जाके चल दादा वहीं बैठ। तो इसी प्रकार ये हमारा शरीर का सिस्टम, वो इस ग्लूकोज को, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया, उसको कोलेस्ट्रॉल के रूप में बिठा लेता है, बना दिया कोलेस्ट्रॉल। कहाँ बैठोगे, जाओ कहीं भी बैठ जाओ। तो फिर यही सब चीज़ें बना देता है। जितने भी ब्लड में आप सब निकालते हैं रिपोर्ट्स में, ये जितने भी एलिमेंट्स इसके हैं, किसी न किसी प्रकार से वो यही ग्लूकोज को लेकर सेट कर देता है। आँखों में चला गया, ग्लूकोमा हो जाता है। कैटरेक्ट वेटरेक्ट ये सब जो आजकल होने लगा है, इसी से कैविटी वेविटी जो भी, जहाँ जहाँ वो ग्लूकोज को जाके शरीर फेंक देता है, जा वहाँ बैठ, जा वहाँ बैठ, मेरे यहाँ सामने मत रहा। जब फिर कभी कभी हार्ट में ही बैठ गया, धमनियों में, आर्टरीज, वेन्स में बैठ गया, तो ब्लॉकेज आ गया, फिर ब्लड प्रेशर हो गया, फिर हार्ट प्रॉब्लम हो गया, फिर दुनिया भर के नाटक शुरू होता है। ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाने से। वो शाम तक आपका बर्न आउट होगा, तब वो झेलता रहेगा नहीं, वो उसी समय ही उसको बोल देता है। आप कोई मेहमान कमरे में आया, आप क्या शाम तक उसको खड़ा रखोगे? उसको किसी न कहीं ना बैठने के लिए चेयर दोगे, स्टूल दोगे। ऐसा ही ये बिठाते जाता है जहाँ तहाँ। तो ये है स्वीट का, मिठास का ये गड़बड़िया। और जो मिठास बहुत कम मात्रा में पैदा करता है, तो वो 3
चीज़ें हैं वो आपको इसमें लिख दिए हैं। ताड़ का गुड़, ताड़ का पेड़ है, उसका रस निकालते हैं और उससे गुड़ बनाते हैं। वो गुड़ जो है द बेस्ट, टोड़ी पैम जागरी बोल के बोलते हैं। महंगा मिलता है, 800 रुपया किलो। और चीनी कितने मिलता है? क्यों इतना सस्ता किए हैं? सब्सिडी दिए हैं। हाँ, वो कंपनी वालों को सब्सिडी दी है, तुम चीनी बेचो। परंतु जो ताड़ के पेड़ में चढ़ करके गुड़ बना रहा है, उसका रस निकाल के, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको सरकार नहीं सोच रहा है। तो इतना बदमाशी हमारे तंत्र में, प्रशासन की सैनिक तंत्र में पड़ा हुआ है। तो खाली काला धंधा चल रहा है। तो हम ताड़ का गुड़ खोजें, जहाँ भी मिलता होगा, भले 800 रुपया किलो दे के खरीदें। एक उसका तो पेट भरेगा ना। हम ये कंपनियों के पेट क्यों भर रहे हैं? हम किसी किसान का और उस प्रकार का जीवन जीने वाले का हम भरे। खजूर का ऐसा ही रस से जो बनता है खजूर गुड़, नारियल के रस से बनता है नारियल गुड़। हाँ, तो ये 3 जो पामेसी फैमिली के पौधे होते हैं, हाँ, तो ऐसे पौधों का जो भी रस से निकलता है, ये कभी कभी खाने के योग्य है। ये नहीं कि रोज़ उसी में आप अपने कसायम बनाए, डाल दिए 1 चम्मच, उसको पी गए। वो भी नहीं। कभी कभी जब मन आपको व्याकुल कर देता है कि आज थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, आज जन्मदिन है, फलाना दिन है करके, तो उस समय कुछ मिठाई बनाना है, खीर बनाना है, उसमें हल्के मात्रा में। ये नहीं कि आजकल जो कोल्ड ड्रिंक आता है, कोका कोला बोला, कितना मिठास है उसमें, है? तो अगर उसमें 200 ml का पी लिए तो उसमें हो सकता है 25-30 ग्राम शुगर आपके अंदर घुस गया, इतना मिठास होता है। तो इसी प्रकार जितने मिठाई दुकान है, आप उनको बोलिए तो मिठाई दे रहा है, ताड़ का गुड़ का लेके देगा, तो बोलेगा ताड़ का गुड़ हम कहाँ से लाएंगे। फिर दूसरा व्यक्ति जाके बोलेगा भाई ताड़ का गुड़ का कोई मिठाई है, ऐसा करके डिमांड क्रिएट करिए, तो वो भी खोज लाएगा दिमाग कि अरे ताड़ का गुड़ का मांग रहे हैं, चलो कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, खोजेगा है। तो वो आपको कहीं से भी खोज के लाएगा, व्यापारी कहीं से भी खोज के लाएगा और उसी का मिठाई बना के देगा। ठीक है, डायबिटीज वाले हैं तो उस मिठाई को खाइए ना। ये चीनी का मिठाई क्यों खाते हैं? चीनी किसी भी फॉर्म में, गन्ने का प्रोडक्ट, शुगर केन का प्रोडक्ट, किसी भी फॉर्म में हानिकारक है। गुड़ है, इसमें फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता है, बहुत थोड़ा सी मात्रा में होती है, उतना बॉडी टॉलरेट कर सकता है। पर तो रोज़ रोज़ करोगे तो फिर वही बदमाशी, आप ही लोग मतलब बदमाशी करेंगे तो हमारा बॉडी का क्या दोष है। तो ये समझदारी हमको रखना है। मीठा का उपयोग शरीर के लिए अनावश्यक है, हम जबरदस्ती खा रहे हैं। ठीक है, वो ना विटामिन है ना वो न्यूट्रिएंट है, कुछ नहीं हमारे शरीर के लिए। हमारा जो भी खा रहे हैं पेट भर के, वही आखिरकार वही ग्लूकोज में तब्दील हो रहा है। एक पॉइंट इसमें है, ये जो खजूर ये सब गुड़ है ना, ये औषधीय गुणों से भी भरपूर है। कोई कोई चीज़ में उसका गुड़ सवेरे सवेरे सेवन करना चाहिए, जिससे कुछ कुछ उनको आपूर्ति मिलती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि ये फ्रक्टोज बेस्ड मिठास है। तो इतनी चीज़ें हमारे मिठास के बारे में था।